हम कविता नहीं करते, अपनी बात कहते हैं। जैसे कहती है धरती, आसमान, पहाड़, नदियां। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के बोलते शब्द कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदिवासियों की, आदिवासी आवाज की, आदिवासी समाज की। हम बात करेंगे आदिवासी समाज से आई एक कवि, महिला कवि वंदना टेटे की। उनकी ये किताब किन्नर मेरे पास है। 2023 के पुस्तक मेला में मैंने ये खरीदी और उनके साइन भी लिए। वंदना टेटे। किन्नर खड़िया भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। आदिवासी समाज हमेशा से और आजकल तो खास तौर से एक हाशिए का समाज हो गया है। उसकी कोई बात नहीं करता, उसका दर्द, उसकी पीड़ा कोई नहीं जानता। तो वंदना टेटे के मार्फत हम आज उसी आवाज को अपनी आवाज दे रहे हैं। हम धरती की माड़ हैं, हम सब इस धरती की माड़, इस सृष्टि के हाड़। हमारी हड्डियां विंध्य, अरावली और नीलगिरी, हमारा रक्त लोहित, दामोदर, नर्मदा और कावेरी। हमारी देह गंगा, जमुना, कृष्णा के मैदान। हमारी छातियां जैसे झारखंड के पठार और जैसे कंचनजंगा। हम फैले हुए हैं, हम पसरे हुए हैं, हम यहीं इसी पुरखा जमीन में धंसे हैं सदियों से। हमें कौन विस्थापित कर सकता है? सनसनाती हवाओं और तूफानों सी हमारी ध्वनियों, भाषाओं को कौन विरूपित कर सकता है? कोई इंसान, कोई धर्म, कोई सत्ता? सिगबोडा और चांद बोडा को, सिगबोडा यानी सूरज और चांद बोडा यानी चांद, सिगबोडा और चांद बोडा को, इस जवान धरती को कौन हिला सकता है? कह गई है पुरखा बुढ़िया, कह गया है पुरखा बूढ़ा, कोई नहीं, कोई नहीं। यह है वंदना टेटे। वंदना टेटे 13 सितंबर 1969 को सिमडेगा में पैदा हुई। समाज कार्य लगातार ये करती रही हैं। हिंदी और खड़िया में इनका लेखन है। पुरखे लड़ाके, किसका राज है, झारखंड एक अंतहीन समर गाथा, तमाम इनकी किताबें हैं। रांची में हैं। और ये किन्नर जो मैंने आपको बताया यानी जंगल। इसकी दूसरी कविता हम पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं नहीं पालना चाहती अपने बच्चों को बोनसाई की तरह, पालना चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को थेतर की तरह, ताकि जब भी तुम उखाड़ो, जहां भी तुम फेंको, वह अपनी जड़ें जमा ले। मैं नहीं पालना चाहती अपने बच्चे को नदी घाटी सभ्यता की तरह, पालना चाहती हूं मैं अपने बच्चे को कैक्टस की तरह, ताकि जब भी तुम सारे कुएं पी जाओ, सुखा डालो सब नदियों को, वह तब भी मुस्कुरा सकें। हम पालना चाहती हैं अपने बच्चे कागज की तरह नहीं, मिट्टी की तरह, जो मेहनत, अनुभव और संघर्ष की आग में जल जल कर, पक पक कर सदियों तक नहीं मरता। वंदना टेटे की तरह एक आदिवासी आवाज हैं, सशक्त आवाज हैं, एक्टिविस्ट हैं सोनी सोरी, जिन्होंने तमाम जुल्म झेला है। जब उनके चेहरे पर एसिड डाला गया, उनका चेहरा जल गया, तब वंदना टेटे ने उनके लिए कविता लिखी, जामुनी चेहरा। तुम्हारा चेहरा जामुन हो गया है सोनी, इसकी मिठास अब और बढ़ गई है, इसका अर्क असाध्य रोगों की अचूक दवा है। नहीं जानते वे जिन्होंने बना दिया है तुमको जामुन। तुम मत सोचना सोनी, चेहरा खराब हो गया है तुम्हारा। उस समाज की बेटी हो तुम जिसमें कोई चेहरा बदसूरत नहीं होता। हम आदिवासी औरतों को यह सत्ता सिर्फ देह से जानती है या फिर लड़ाकू हौसले से। चेहरा हमारा सदियों से सुपरखा है बहन, और इतिहास हमारी नाक, जिसे काटते रहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके भाई बंद रिश्तेदार। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा फल उठी हो जामुन सी, देश के जंगल दहक रहे हैं तुम्हारी जामुनी आभा से। तुम्हारे चेहरे का जामुनी रंग बदल देगा व्यवस्था का कसैला स्वाद। देश का भविष्य मीठा होगा एक दिन, कह रहे हैं गांव, कह रहे हैं जंगल, कह रहा है हर जामुनी चेहरा। और अंत में राष्ट्रपति के नाम एक पत्र वंदना टेटे ने लिखा। हालांकि इस समय एक आदिवासी महिला हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। ये उससे पहले लिखी गई कविता है, लेकिन ये उन्हें भी संबोधित समझी जा सकती है, क्योंकि वे एक आदिवासी महिला तो हैं, लेकिन अभी उनके कार्यकाल में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वह आदिवासियों के लिए कुछ अलग से सोच रही हैं।
कुछ खास सोच रही हैं, उनकी दर्द और पीड़ा को सरकार के एजेंडे में शामिल करा रही हैं। राष्ट्रपति को लेटर। राष्ट्रपति महोदय या महोदया भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय, मैं एक खड़िया आदिवासी स्त्री हूं। मेरा जन्म शंख नदी के किनारे के एक गांव में हुआ है। जब मैं कॉलेज गई तो पता चला हमारा वो जन्म इलाका जो एक नदी के नाम से जाना जाता था, अब आपके अधिकारियों द्वारा किए गए डिवीजन, सब डिवीजन और राज्य की आड़ी टेढ़ी बाउंड्री के कारण कई जिलों और राज्यों में डिवाइड हो गया है। नतीजतन मेरा गांव इस जिले में है तो मेरा घर उस जिले में, नानी घर इस राज्य में है तो दादी गांव उस राज्य में। राष्ट्रपति जी, यह लेटर मैं आपको इसलिए लिख रही हूं कि मेरे नाना प्यारा केरेकेट्टा ने और उनके दोस्त जयपाल सिंह मुंडा ने हम लोगों को बताया है कि हम आदिवासियों के केयर टेकर आप ही हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को वही करना होगा जो आप निर्देश देंगे। प्रिय महोदय, मैं कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी मांग नहीं करने जा रही, जैसे कोई उद्योग, कोई विश्वविद्यालय, कोई भाषा अकादमी, इलाके से सेना की वापसी या फिर अफसा जैसे एक्ट का निरस्तीकरण। ना ही कुछ ऐसा कहने वाली हूं जिससे संविधान संकट में पड़ जाए। मैं आपसे मेघालय और झारखंड के यूरेनियम खनन और उसका कचरा गिराने को भी रोकने की मांग नहीं करने जा रही हूं, और ना आपसे ये कहने वाली हूं कि हमें विस्थापन और ट्रैफिकिंग से बचा लीजिए। हे महामहिम, यकीन कीजिए हमारा यह पत्र मर्सी किलिंग की अनुमति के लिए भी नहीं है। सम्मानीय महोदय, महोदया, हमारी बात बहुत मामूली है, बस एक छोटी सी गुजारिश है। हम तो आपसे बस ये पूछना चाह रहे हैं कि बेरोक टोक आपके लोग हमें टेक किए जा रहे हैं, आखिर आप कब केयर करेंगे? कब आप बोलेंगे अपना मुंह हम आदिवासियों के केयर टेकर के रूप में? आखिर किस दिन खोलेंगे? आपके जवाब की प्रतीक्षा में भारतीय गणराज्य संघ की एक आदिवासी नागरिक। शुक्रिया।